अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयशा सलीम एंड यू आर वाचिंग नॉलेज हब। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साइंस बरमूडा ट्रायंगल को कैसे एक्सप्लेन करती है और क्या सुपरनैचुरल थ्योरीज में कोई सच्चाई है या नहीं। फ्लाइट 19 की कहानी ने दुनिया को हिला कर रख दिया। 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का अचानक गायब हो जाना, फिर रेस्क्यू प्लेन्स का भी लापता हो जाना, ये सब सुनकर लगता है जैसे बरमूडा ट्रायंगल वाकई कोई सुपरनैचुरल जगह हो। लेकिन साइंस हर मिस्ट्री को लॉजिक और एविडेंस के जरिए समझने की कोशिश करती है। अब सवाल ये है, क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई कोई कर्स्ड या पैरानॉर्मल जोन है या फिर इसके पीछे सिर्फ नेचुरल साइंटिफिक रीजन है। आज हम इसी सच को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ह्यूमन एरर। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के बहुत से एक्सीडेंट का सबब इंसान की गलती होता है। ओशन और स्काई दोनों अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर पायलट या कैप्टन एक छोटी सी नेविगेशन मिस्टेक करे तो वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है। फ्लाइट 19 के केस में भी नेवी ने यही कहा था। टाइलर शायद अपनी एग्जैक्ट लोकेशन समझने में कंफ्यूज हो गया था, और जब लीडर कंफ्यूज हो जाए तो पूरी टीम उसके साथ रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है। ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल लगता है, लेकिन मिस्ट्री लवर्स के लिए ये काफ़ी नहीं है। दूसरा रीज़न है कंपास वेरिएशन। बरमूडा ट्रायंगल उन चंद जगहों में से एक है जहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ कभी कभी क्लोज अलाइन करते हैं। इस वजह से कंपास अनयूजुअल रीडिंग दे सकता है। अगर पायलट को इस बात का अंदाज़ा ना हो तो वो रॉन्ग रूट पर चला जाता है। पुराने ज़माने में जब नेविगेशन मॉडर्न जीपीएस जैसा एडवांस नहीं था, ये इशू और भी डेंजरस था। तीसरा रीज़न सडन वेदर चेंजेस है। अटलांटिक ओशन का ये एरिया बहुत रैपिडली चेंजिंग वेदर जोन है। अचानक स्टॉर्म उठ सकते हैं, जायंट वेव्स बन सकती हैं और विजिबिलिटी ज़ीरो हो सकती है। कई दफ़ा वेदर इतनी तेज़ी से चेंज होता है कि पायलट या कैप्टन को रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिलता। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से पहले ये और भी ख़तरनाक था। एक क्लियर स्काई चंद मिनट में डेडली स्टॉर्म बन जाता है। अब बात करते हैं मीथेन गैस थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी बहुत फेमस है। साइंटिस्ट कहते हैं कि समंदर के नीचे मीथेन गैस डिपॉजिट मौजूद हैं। कभी कभी मीथेन गैस बबल अचानक रिलीज होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मीथेन सरफेस तक आ जाए तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, और जब पानी की डेंसिटी यूज़ करे तो शिप सडनली सिंक कर सकता है, जैसे ज़मीन पैरों के नीचे से निकल जाए। इसी तरह मीथेन एयर में आए तो प्लेन इंजन्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। ये थ्योरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हर केस एक्सप्लेन नहीं करती। अब आता है रग वेव। अटलांटिक ओशन में कभी कभी जॉइंट रग वेव बनती हैं। ये वेव 100 फीट तक ऊंची हो सकती हैं। इमेजिन करें एक आम शिप समंदर में हो और अचानक उस पर बिल्डिंग जितनी ऊंची वेव आ जाए, शिप को सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अगर वेदर रफ हो तो रैकेज दूर तक फैल जाती है, इसीलिए कई दफ़ा कुछ नहीं मिलता। अब एक और साइंटिफिक फैक्टर है गल्फ स्ट्रीम करंट। बरमूडा ट्रायंगल से गल्फ स्ट्रीम गुजरता है। ये बहुत फास्ट ओशन करंट है। अगर कोई प्लेन में शिप क्रैश करे तो करंट रैकेज को फौरन बहुत दूर ले जाता है, इसलिए सर्च टीम को कुछ मिलना मुश्किल होता है। एक मेजर रीज़न माना जाता है कि मिसिंग रैकेज ट्रेस क्यों नहीं होती। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर सब कुछ नेचुरल है तो फिर इतनी मिथ्स क्यों बनी? जवाब है मीडिया सेंसेशन। 1960s और 1970s में राइटर्स और जर्नलिस्ट ने बरमूडा ट्रायंगल को मिस्ट्री बनाकर प्रेजेंट किया। बुक्स लिखी गई, लिम्बो ऑफ द लॉस्ट, द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री। इन बुक्स ने नॉर्मल एक्सीडेंट को सुपरनैचुरल स्टोरीज बना दिया। कई केसेस सामने आए, कई डिटेल्स ट्रॉमेटिक बनाई गई और धीरे धीरे बरमूडा ट्रायंगल एक लेजेंड बन गया। अब आते हैं सुपरनैचुरल ट्रेंड्स पर। कुछ लोग कहते हैं यहाँ एलियंस एक्टिविटीज़ हैं। उनका मानना है यूएफओ शिप और प्लेन्स को अपडक्ट करते हैं। कुछ वीडियोस और ब्लरी फोटोज भी इंटरनेट पर मिले हैं, लेकिन कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं मिला। फिर आते हैं एटलांटिस थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि लॉस्ट सिटी एटलांटिस बरमूडा ट्रायंगल के नीचे दफन है और उसके एंशिएंट एनर्जी टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस पैदा करती है। ये थ्योरी बहुत पॉपुलर है, मगर प्योर स्पेकुलेशन है। अब बात करती है टाइम वार्प थ्योरी की। कुछ सर्वाइवर्स ने क्लेम किया उन्होंने लगता है कि वक्त स्लो या फास्ट हो गया है। कुछ पायलट्स ने कहा उन्होंने फ्यू मिनट्स का गैप फील किया। साइंस से स्ट्रेस वेदर इल्यूजन और इंस्ट्रूमेंट मैनिपुलेशन कहती है, मगर
मिस्ट्री लवर्स कहते हैं ये डायमेंशनल पोर्टल का साइन है। अब फाइनल साइंटिफिक ट्रूथ क्या कहती है? एक्सपर्ट का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल कोई सुपरनेचुरल कर्स जगह नहीं है। ये बिजी ट्रैफिक जोन है, डेंजरस वेदर रीजन है, स्ट्रॉन्ग करंट वाला एरिया है, नेविगेशन चैलेंजेस रखता है और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यहाँ एक्सीडेंट की तादाद दुनिया के दूसरे बिजी ओशंस के रूट से ज़्यादा है। यानी मिथ रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल बन गया, लेकिन फिर भी साइंस हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कुछ केसेस अब भी अनसॉल्व्ड हैं और जब कोई राज अनसॉल्व्ड रह जाए तो कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए बरमूडा ट्रायंगल का फैसिनेशन अब भी जिंदा है, क्योंकि इंसान को सिर्फ जवाब नहीं चाहिए होते, उसे मिस्ट्रीज भी पसंद होती हैं। और बरमूडा ट्रायंगल आज भी मिस्ट्री और साइंस के दरमियान ही लटका हुआ है। पार्ट नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे हिडन सीक्रेट्स, स्ट्रेंज सर्वाइवल स्टोरीज और वो कंस्पिरेसी थ्योरीज जो आज भी दुनिया को कंफ्यूज करती हैं के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको बरमूडा ट्रायंगल सच में एक हकीकत लगता है या फिर एक मिस्ट्री लगता है। अल्लाह हाफिज़।